नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने राज्य की 294 में से 291 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट में फिल्मी सितारों से लेकर खिलाड़ी सभी शामिल हैं। इन्हीं में बंगाल के दलित साहित्य अकादमी के चेयरपर्सन और चर्चित लेखक मनोरंजन व्यापारी भी शामिल हैं, जिन्हें ममता बनर्जी ने हुगली जिले के बालाघर निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। मनोरंजन व्यापारी के विधानसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल में दलित साहित्य अकादमी के 70 वर्षीय अध्यक्ष के पहले चुनावी अभियान के पोस्टर में रिक्शा ईवर विधान सावे का नारा दिया गया। मनोरंजन व्यापारी के जीवन की अब तक की कहानी रोमांचित करने वाली रही है। पिछले एक दशक में दलित साहित्य में एक सशक्त आवाज़ के रूप में उभरे व्यापारी का राजनीति से कोई रिश्ता नहीं रहा है। एक रिक्शा चालक से लेखक बने व्यापारी पहली बार राजनीति में कदम रख रहे हैं। लेकिन मनोरंजन व्यापारी साहित्यकार बनने से पहले भी एक कुख्यात नक्सली थे। वे 22 साल जेल में रह चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जब 60 के दशक में पश्चिम बंगाल में नक्सली आंदोलन अपने परवान पर था, तब वो इसकी ओर आकर्षित हुए थे, मगर नेताओं की कार्यशैली को देखकर उनका मोह भंग हो गया। इसके बाद लेखक ने किसी भी राजनीतिक संबद्धता से दूरी बना ली, फिर जाति व्यवस्था को लेकर अपने अनुभवों को लिखने लगे थे और जीवन यापन करने के लिए रिक्शा चलाने लगे। उनकी कई किताबें और उपन्यास आज उपलब्ध हैं। इस तरह से व्यापारी रिक्शा चालक और लेखक के बाद अब नई भूमिका में दिखने वाले हैं। अब व्यापारी ने टीएमसी से उम्मीदवार बनाए जाने के तुरंत बाद ही बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। उन्होंने बीजेपी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में इस समय जो हो रहा है उसका काउंटर करने की ज़रूरत है। उन्होंने एनआरसी और सीएए का विरोध करते हुए कहा कि यह हिंसा की राजनीति है और अगर हम इसका विरोध नहीं करेंगे तो ये हमारे अपने लोगों को बाहरी लोगों के रूप में नज़रबंद कर देगा। इसलिए सीएम ममता बनर्जी मेरे पास उम्मीदवारी के प्रस्ताव को लेकर पहुंची तो मैंने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।